x upon y is equal to 2 upon 3. Find 2x square plus xy upon 3y square प्लस एक्स स्क्वायर वाई. जल्दी सॉल्व करेंगे यार, प्लीज बातें नहीं करो अब. आ गया. चलो ठीक, प्रथम बताओ यार आंसर. ठीक है, सभी का आया. चलो बहुत बढ़िया. a upon b is equal to 13 upon 11 and b upon c is equal to 5 upon 7. Find a is to b is to c. हो गया. चलो बहुत बढ़िया. बताओ यार, आप बताओ, आंसर बताओ. कितना है? 65:77:2. ठीक है, चलो. ऑल क्लियर. ठीक. 32 log on the basis of log 32 on the basis of 2 log 5. ठीक है, बस इतना ही सॉल्व करो. आंसर बोलो. सभी का आया. चलो. log 5 on the basis of 8. प्लीज आंसर बोलेंगे. आ गया. नहीं आया क्यों? अरे वो तो ठीक है, एक बहाना है, लेकिन कल तो आई थी. कल किसी से पूछी होती, कल कुछ हुआ होता. हद हो जाता है. अब इसको कल आने के बाद तो थोड़ा सा लापरवाही है ये. पढ़ना था तुमको, पूछना था, कॉन्सेप्ट लेना था. ठीक है. और तुम पुराने वाले ग्रुप में भी तो हो क्या? उसमें भी तो लॉग का डला हुआ है शायद. ऐप में नहीं, ऐड नहीं हो. कोई बात नहीं, आज दे देते हैं इसको. डिस्कस नहीं करेंगे आपस में. आ गया. ऐसा क्वेश्चन कल किए थे हम लोग. शायद यही क्वेश्चन ना हो एग्जैक्टली exactly. हाँ हाँ, प्रॉपर्टी लगेगा. हाँ. उधर बना यार, सबसे पीछे बना.
क्या रहा है? 0.739। क्या करने बोले थे भाई? अपने को जो कैलकुलेटर में हम लोग जो लॉग वैल्यू निकालते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ 10 होता है। तो यहां तो 8 लिखा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे बाय प्रॉपर्टी? log 5 अपॉन log 8, और बेस में कुछ नहीं, मतलब क्या है? तो log 5 की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद log 8 की वैल्यू। log 5 की वैल्यू बोलो 0.6989 अपॉन log 8 की वैल्यू बोलो। ठीक है, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और log वैल्यू कैलकुलेटर से निकालेंगे इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ 10। ऑल क्लियर? आगे बढ़े। log 2.4, log 2.4 express this in the form of log x is equal to log 2 is equal to x and log 3 is equal to y। तो x और y के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। कल इसके 3 क्वेश्चन हम लोग किए थे। देखते हैं आज कोई पढ़ के आया है कि केवल पढ़ना चाहता है वो। हो गया? चलो, ये क्वेश्चन कितने लोगों से बना पहले ईमानदारी से बताओ। नहीं, डिस्कशन ना करो, डिस्कशन ना करो। इतने लोग से बन गया, ठीक है। इधर नहीं बना ना? ओके, हैंड्स डाउन प्लीज। हाँ, इधर बना। कितने लोगों से बना इधर गर्ल्स में? 1 2 3। आपसे बना? नहीं, वो आधा बनना आजकल कुछ होता नहीं है। ठीक है, हाँ, ओके। नहीं बना? नहीं, बनाओ ना, बनाओ, शर्मा मत। ये क्वेश्चन बनना चाहिए था। अगर थोड़ा सा भी घर में प्रैक्टिस किए हो तो डेफिनेटली बनेगा, नहीं तो केवल प्रैक्टिस ही हो पाएगा। चलो भाई, ऑल क्लियर? हाँ प्लीज आंसर बोलो। 3x प्लस वाई -1 होगा ना? सबको एकदम क्लियर है? क्या log 2.4 कैसे बनेगा बताना है कि आगे बढ़े? बताना है? नहीं बताना है? चलो बता देते हैं, तुरंत बता देता हूँ, बहुत इजी है ये। बच्ची को डाउट है। log, देखो पहले तो डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे, क्या हो जाएगा वो सीधा 24/10। उसके बाद log 24 लिखा मैंने एज इट इज माइनस log 10। मेरे ख्याल से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? 24 को फिर क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। log 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तुम फैक्टराइज नॉर्मल कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। माइनस log 10। अब यार इसको देखो, सम के फॉर्म में लिख दो यार। log 2 प्लस log 2 प्लस log 2 प्लस log 3 -1 कर दो डायरेक्ट। log 10 की वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ 10 1। log 2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? x, और 3 बार है यहाँ पे तो डायरेक्ट 3x लिख दू, है ना? प्लस log 3 की वैल्यू y -1। फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत इजी था। चलो, चलो ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से सबसे बन जाएगा फिर। ठीक, चलो फिर आगे क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। हेलो। ठीक,
ये सभी जो क्वेश्चन कुछ समय से बचे थे उसको क्लियर करते हैं। मेरे ख्याल से अगर घर में रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो तो दिमाग इतना सही तरीके से डेवलप हो चुका होगा कि अब नॉर्मल थोड़ा सा लेवल में जा सके अपन। ठीक है, घर में प्रैक्टिस करना जरूरी है यार। ठीक है, और बाई चांस कोई घर में अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहा है और नेक्स्ट डे आके वो डायरेक्ट क्लास में बैठता है और कुछ चीजें नहीं समझ में आती है, तो एकदम सोचने की बात नहीं है, पढ़ाई नहीं करोगे तो घंटा नहीं समझ में आएगा आगे। ठीक है, तो आगे समझने के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन स्ट्रांग करना ही पड़ेगा। नहीं पढ़ के आ रहे हो, आपको एक एक क्लास में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे अब चीजें क्या होंगी, बढ़ेंगी। ठीक है भाई, चलो अब यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई, सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो का कॉन्सेप्ट याद है सबको? ठीक है, हाँ, अगर ए अपॉन बी हमको रेशियो दिया हुआ है और बोलेगा कि इसका सब डुप्लीकेट रेशियो निकालो, तो क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए टू द पावर 1/2 एंड बी टू द पावर 1/2। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो यहां पे आ जाते हैं, अब क्या बोलता है, पी क्यू इज सब डुप्लीकेट रेशियो। पी क्यू क्या है, सब डुप्लीकेट रेशियो है। किसका है? P माइनस एक्स स्क्वायर क्यू माइनस एक्स स्क्वायर का। तो सब डुप्लीकेट रेशियो P और Q सब डुप्लीकेट रेशियो है P माइनस एक्स स्क्वायर का। कैसे आया होगा P? अंडर रूट करने के बाद। क्या ये बात समझ में आया? सबसे पहली बात ये बताओ मेरे को, क्योंकि अगर किसी भी नंबर का सब डुप्लीकेट रेशियो चाहिए तो मैं स्क्वायर रूट करता हूं। चीजें क्लियर है? तो P माइनस एक्स स्क्वायर और Q माइनस एक्स स्क्वायर का जो सब डुप्लीकेट रेशियो है P अपॉन Q है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, P माइनस एक्स स्क्वायर Q माइनस एक्स स्क्वायर को स्क्वायर रूट किया होगा तभी हमको P अपॉन Q मिला होगा, जो कि सब डुप्लीकेट रेशियो है। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन की बात है? ठीक, अब क्वेश्चन में ये बोला है कि फाइंड एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर फाइंड करना है तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। सॉरी, ये जो स्क्वायर रूट है उसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो देख लो यार, पहले समझ लो, आराम से लिखना। अंडर रूट पी माइनस एक्स का होल स्क्वायर और क्यू माइनस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा और ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इतने में किसी को डाउट है क्या? नहीं है। अब क्या आप लोग को पता है कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं? क्या सबको पता है? ठीक है, तो इसको फिर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सबको पता है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसल हो गया, p माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, और यहाँ पे सेम q माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो गया। कोई इसमें कंफ्यूजन है? एकदम क्लियर है? चलो भाई, अब मुझे क्या करना है भाई, मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, जैसे कि क्वेश्चन में बोल रहा है। तो अब मैं करूंगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब क्यू स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा p माइनस एक्स स्क्वायर से, और q माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा p स्क्वायर से। ठीक है, तो वैसे लिख देते हैं यार, क्यू स्क्वायर p माइनस एक्स स्क्वायर और p स्क्वायर q माइनस एक्स स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन की बात? एकदम क्लियर है? चलो, तो क्यू स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय p क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर p, और क्यू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इस मल्टीप्लीकेशन में किसको डाउट? एकदम क्लियर है सबको? सबको क्लियर? आगे बढ़े। ठीक, पी स्क्वायर का क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, पी स्क्वायर क्यू, और पी स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर के साथ पी स्क्वायर, हाँ, माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन की बात? अब हमको एक्स स्क्वायर निकालना है, तो क्या करूंगा मैं, जितने भी एक्स वाले टर्म्स हैं एक साइड कर लेंगे। तो ये माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को ट्रांसफर कर रहा हूं, और ये पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अब नेगेटिव में है तो ट्रांसफर होने के बाद क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, और माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसमें कोई कंफ्यूजन? पी स्क्वायर क्यू को एज इट इज लिखा, और क्यू स्क्वायर पी को, हाँ, ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस में है, ट्रांसफर होने के बाद क्या हो जाएगा भाई, माइनस में क्यू स्क्वायर पी। इसमें कोई कंफ्यूजन? चलो, पी स्क्वायर है कहां पे यार, अच्छा इधर। ठीक, ऑल क्लियर? ठीक है, अब देखो यार, अगर कॉमन निकल रहा है तो निकाल दो। ठीक है, क्या यहां से, हाँ, हमको तो एक्स स्क्वायर निकालना ही है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, बचा क्या, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां से कॉमन निकाल लो। एग्जैक्टली, यहाँ पे एक सिंगल पी है, यहाँ पे दो पी है, तो एक पी तो बाहर निकलेगा। यहाँ पे सिंगल पी है, सॉरी, सिंगल क्यू है और दो क्यू है, तो एक क्यू बाहर निकल जाएगा। कोई कंफ्यूजन की बात?
अब यहां से p कॉमन निकला है, ठीक है, देखो यहां से p कॉमन निकला तो एक p बचेगा, ऑब्वियस सी बात है ना, और एक q निकला है बाहर, ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया, समझे कि नहीं? चीजें समझ में आई ना क्या बोला मैंने? सेम थिंग फॉर्मूले का ये माइनस लिखेंगे, अब एक क्यू बाहर निकला है तो एक क्यू बचेगा, और पी तो बाहर निकला, कंप्लीट हो गया, कोई कंफ्यूजन की बात? एकदम क्लियर है? चलो ठीक, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ गया पी क्यू ब्रैकेट, हाँ, पी माइनस क्यू अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, चलो ऑप्शन चेक कर लो एक बार। हाँ, तो यहां पे ऑप्शन चेक नहीं हो रहा है तो इसको और क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू अवर ऑप्शन, ठीक है भाई? तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? एग्जैक्टली exactly. तो कुछ समय पहले हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला शायद आप लोग को याद होगा, ठीक है? तो पी क्यू ब्रैकेट इनसाइड पी माइनस क्यू, ठीक है, और ये माइनस देख लो भाई, पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू, इसमें कोई कंफ्यूजन है? एकदम क्लियर? चलो, तो p माइनस क्यू डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सब मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, ठीक है? चलो, चलो भाई, इसको लिख लो बढ़िया से। ऊपर करें, हो गया? आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो, चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं यार। एक और क्वेश्चन अपना था 21 था ना, 21 नंबर क्वेश्चन को ये ट्राई किया था क्या?
चलो अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन वैसे आसान, ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, बट एक और छोटा सा एक तरीका और है, देख लेते हैं उसको भी। क्या बोल रहा है, 2s, पहले तो डुप्लीकेट एक्चुअल में होता क्या वो थोड़ा देख लो। a अपॉन बी का अगर डुप्लीकेट बोला जाए तो क्या करना पड़ेगा भाई, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, ये बात हो गई। चलो अब वापस आ जाते हैं इधर। अब क्या बोलता है, 2s अपॉन 3t, 2s अपॉन 3t इज डुप्लीकेट रेशियो, मतलब ये किसी का डुप्लीकेट रेशियो, किसका है, 2s माइनस पी अपॉन 3t माइनस पी का। कोई कंफ्यूजन की बात, तो ये 2s अपॉन 3t कब आएगा, जब इसका मैं क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, एकदम क्लियर है, क्योंकि 2s अपॉन 3t स्क्वायर क्या डुप्लीकेट रेशियो है, तो ऑब्वियस सी बात है किसी ना किसी रेशियो का मैंने क्या किया है, स्क्वायरिंग किया है, तभी मुझे 2s अपॉन 3t मिला है। कोई कंफ्यूजन की बात, यहां तक क्लियर है, ओके। चलो अब ये डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो आराम से आ जाएगा, लेकिन ठीक है, चाहो तो थोड़ा सा इसको आसान कर सकते हो, क्या करके s इज इक्वल टू 1 पुट कर दो और t इज इक्वल टू 2 पुट कर दो, ठीक है, कोई भी नंबर पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मुझे कैलकुलेशन आसानी से करना है इसलिए 1 और 2 ही लिया है। कोई कंफ्यूजन की बात, p को एज इट इज छोड़ दिए, किसमें, s के जगह में। करके देख लेना यार, एक बार ट्राई कर लेना, मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल हो सकता है, सबके लिए आंसर आ जाए उसके लिए 1 2 पुट करो, जीरो में फिर थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बाकी चाहे तो ट्राई करके आ सकता है एक बार, है ना। चलो देखो, p अगर 0 पुट कर दोगे ना तो वही चीज आ जाएगा ना, स्क्वायर रूट 2s अपॉन 3t करके, p का एक बड़ा फैक्टर है, ठीक है। चलो चलो अब इसको ट्राई करते हैं थोड़ा। चलो भाई, अच्छा मैं p पे वैल्यू इसलिए नहीं पुट किया क्योंकि p को देखा, p के हिसाब से ही मेरे को आंसर निकालना है, p स्क्वायर p और 2p के हिसाब से, ठीक है। st को मैंने s इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 2 पुट कर दिया, एनी नंबर पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो पुट किए तो क्या हुआ यार, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो गया, माइनस p हो गया, होल स्क्वायर हो गया, होल अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई t की वैल्यू कितनी है 2, माइनस p हो गया, होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। कोई कंफ्यूजन की बात, यहां तक वैल्यू जस्ट पुट किया मैंने, ठीक है, ओके। यहां से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास, 1 अपॉन 3, ठीक है। अब यहां तो कुछ कैंसिल हो नहीं सकता, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 माइनस पी का होल स्क्वायर और 3 2 जा 6 माइनस पी का होल स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन की बात, अब यहां से सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से बन जाएगा, इसके लिए लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला होना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन की बात, क्लियर है, आगे आंसर, हाँ ऑप्शन देख लो, फर्स्ट वाला है, ठीक। तो देख लो यार इसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या सबको पता है, सभी को पता है, माइनस टू भी सबको पता है ना, ये पता होना चाहिए भाई। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस और ये p का स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई a की वैल्यू यहाँ पे 2 है और b की वैल्यू p है, क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a हमारा 2 है यहाँ पे और b हमारा p है, और ये फॉर्मूले का 2 है, फॉर्मूला अप्लाई जो किया उसमें कोई कंफ्यूजन, चलो ठीक। सेम चीज 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस p का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई p इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। सबको समझ में आया, इसलिए थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। 4 प्लस पी स्क्वायर माइनस 4p होल अपॉन 36 प्लस पी स्क्वायर माइनस 12p इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। कोई कंफ्यूजन की बात, हमको रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है भाई, तो उसी में थोड़ा प्रोसेस है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, थोड़ा सा हिंट देख लो, यहाँ पे p एक साइड करना है तुमको और बाकी सबको दूसरे साइड, तो ऑटोमेटिकली मेरे को रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है, करके देख लेते हैं यार। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3 मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस पी स्क्वायर माइनस 4p से, और 1 मल्टीप्लाई होगा 36 प्लस पी स्क्वायर माइनस 12p से, 3 4 जा 12 प्लस 3 का पी स्क्वायर के साथ 3p स्क्वायर, 3 का माइनस 4p के साथ माइनस 12p। इसमें कोई कंफ्यूजन है, 1 को सबसे मल्टीप्लाई करूंगा सेम वैल्यू आएगी 36 प्लस पी स्क्वायर
-12p। इसमें कोई कंफ्यूजन? क्या -12p कैंसल आउट हो जाएगा? डायरेक्ट कैंसिल कर दूं? क्योंकि -12p को ट्रांसफर करूंगा तो +12p होगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली यहीं पे कैंसिल कर देता हूं। कोई कंफ्यूजन है इससे? चलो बहुत बढ़िया। अब मैं देखा ऑप्शन में कि p एक साइड है, तो मैं ना p वाले टर्म्स को एक साइड कर लेता हूं। तो ये 3p² एज इट इज रखा और प्लस p² को ट्रांसफर किया तो -p² हो गया, इज इक्वल टू 36, और ये माइनस कांस्टेंट टर्म को दूसरे साइड कर रहा हूं, 12 हो गया। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है। और ये 36 माइनस 12 कितना हो गया यार? 24। और 3p² माइनस p² कितना हो गया? 2p²। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? 2 को ट्रांसफर कर दो तो p² इक्वल टू क्या आ जाएगा? 12। डायरेक्ट कर दूं? ठीक है। अब मुझे एक ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें p² इक्वल टू 12 हो, तो देख लेते हैं यार। तो p² a में तो मिल गया, b और c में तो नहीं है, तो a को फोकस करते हैं। p² इज इक्वल टू 6st है, लेकिन s और t की वैल्यू मैंने कुछ पुट किया है तो यहां भी पुट करेंगे, तो p² इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो क्या हो जाएगा? 12। तो p² ये अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। ऐसा लग रहा होगा यार बहुत टाइम लग रहा है इसमें बनाने में करके, बट तुमको समझा रहा हूं इसलिए ऐसा लग रहा है, खुद से बनाओगे ना फट से बन जाएगा। ठीक है। चलो इसको लिख लो यार, अच्छा क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन एक एक बार आया हुआ है, शायद एक बार, एक या दो बार आया हुआ है ना। नॉर्मल भी बनाओगे तो बन जाएगा, हल्का सा में भी, हल्का सा, हाँ हाँ, हल्का सा कॉम्प्लिकेशन में भी आ सकता है, बहुत एक्सपर्ट हो तो आसानी से बन ही जाएगा। ठीक है। बाकी लोग लिख रहे हैं? हो गया क्या? लिख रहे हो? लिखो लिखो फटाफट लिखो। ऊपर कर, इधर जल्दी करो, जल्दी फास्ट। हो गया? जल्दी करो यार, जल्दी फास्ट। हो गया? क्यों बात करते हो? पढ़ना है? ओ, अगर कुछ नहीं बोलूं तो यहाँ नहाना शुरू कर दोगे क्या? चलो ठीक है, इधर ध्यान दो। चलो भाई, इतना क्लियर हुआ मेरे ख्याल से इसमें। अच्छा 25 नंबर क्वेश्चन एक और था यार, इसको भी क्लियर कर देते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा हल्का कॉन्सेप्ट है, फिर ऑटोमेटिकली क्वेश्चन बन जाएगा। द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन हमको दिया हुआ है, स्पीड
पहले वाले ट्रेन का और दूसरे वाले ट्रेन का, ये हमको रेशियो दिया हुआ है 7:8। इफ द सेकेंड ट्रेन रन, सेकेंड ट्रेन की बात हो रही है ना, सेकेंड वाला ट्रेन, ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 400, डिस्टेंस उसका है 400, ठीक है, किलोमीटर्स, और टाइम कितना है 5 आवर, ठीक है भाई। देन द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन, फर्स्ट ट्रेन की स्पीड क्या होगी, हमको ये आइडेंटिफाई करना है। एग्जैक्टली सबसे पहले हमको यहाँ पे ध्यान देंगे, हमको स्पीड का रेशियो दिया हुआ है और हमको जो कंडीशन दिया उसमें डिस्टेंस और टाइम दिया है, तो क्या मैं डिस्टेंस और टाइम से स्पीड निकाल सकता हूँ सेकंड ट्रेन का, बिल्कुल निकाल सकते हैं, अब लोग पढ़े हुए हैं। हाँ, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो S2 इज इक्वल टू हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 5, और ये आ जाएगा आपका 80, कोई कंफ्यूजन की बात, ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन ये सेकंड ट्रेन का है, तो देख लेते हैं यार, सेकंड ट्रेन का मुझे स्पीड पता है 400, कितना था, 80 था, 80 किलोमीटर। फर्स्ट ट्रेन का मुझे स्पीड नहीं पता है, S1 मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे उसका रेशियो पता है कि अगर सेकंड वाला ट्रेन अगर 8 के रेशियो में है तो ऑब्वियस सी बात है S1 किधर होगा, 7 के रेशियो में, कोई कंफ्यूजन की बात, एकदम क्लियर है। तो 7:8 के रेशियो में क्या है, जो अपना स्पीड मेंटेन करके चल रहे हैं लोग, समझे कि नहीं, कोई कंफ्यूजन की बात, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, मेरे को पहले वाले सॉरी सेकेंड वाले ट्रेन का स्पीड पता है ना। अब इसको इक्वेट करके कंबाइन कर दो यार, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 7 मल्टीप्लाइड बाई 80 डिवाइडेड बाई 8, S1, 8 1 जा 8, 10 जा 70 किलोमीटर पर आवर, कोई कंफ्यूजन की बात, चलो बहुत इजी क्वेश्चन था। किसी को लिखना है, लिख लो लिख लो, देखो खुद थोड़ा आइडेंटिफाई करो कितना आता है कितना नहीं, कोई नहीं लिख रहा है तो मैं नहीं लिख रहा हूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है भाई, क्योंकि सबका बेस अलग है, सबका IQ लेवल भी अलग है, ठीक है, तो और सबका इन्वायरमेंट अलग है, तो सब चीज फर्क पड़ता है। तुम अपना बस देखो कि तुम कैसे यहाँ पे सक्सेस ले पाओगे। हो गया, आगे बढ़े, चलो, तो मेरे ख्याल से रेशियो में सभी क्वेश्चन हो चुके हैं ना, चलो आगे बढ़ते हैं, तो क्या आ गया, प्रपोर्शन के भी सभी क्वेश्चन हो गए थे, कुछ छूटा तो नहीं था ना, कौन सा छूटा था, कौन सा, इंडाइसिस का बच्चा है, देख लो यार इंडाइसिस का कौन सा बच्चा है, 13 भी बचा है ना, ओके 13 को पहले देख लेते हैं, पहले ही आ गया तो चलो 13 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे यार, क्या बोल रहा है, x टू द पावर 1 अपॉन p इज इक्वल टू y टू द पावर 1 अपॉन q इज इक्वल टू z टू द पावर 1 अपॉन r, ये हमको दिया हुआ है, और एक कंडीशन दिया हुआ है x y z इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये कंडीशन दिया हुआ है, और हमको निकालना है वैल्यू ऑफ द p प्लस क्यू प्लस आर, क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है, हमको p प्लस क्यू प्लस आर कितना है ये हमको वैल्यू निकालनी है। क्या मैं इसको ध्यान देंगे प्लीज,
क्या मैं इसको सभी अगर इक्वल है तो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट के इक्वल मान सकता हूं जो कि के है। अब इसको 1/1 के से इक्वेट करता हूं और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालता हूं, ठीक है भाई। तो एक्स टू द पावर 1/p हो गया इज इक्वल टू के टू द क्या है 1 है। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है ओके। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मुझे केवल x चाहिए, मतलब x के पावर में क्या चाहिए 1 चाहिए। तो मैं क्या करता हूं पावर में p को मल्टीप्लाई कर दो और इधर पे पावर में p को मल्टीप्लाई कर दो। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा भी समझ सकते हो, p को ट्रांसफर करो पावर से पावर और यहां पे आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, ऐसा भी समझ सकते हो। कोई कंफ्यूजन की बात? बट एक्चुअल में हो रहा है ऐसा, ठीक है। दिमाग में समझने के लिए अपन या फिर याद करने के लिए दिमाग में बिठाने के लिए क्या कर सकते हैं, p को जो पावर का जो डिनोमिनेटर है ट्रांसफर किया और यहाँ पे आ गया न्यूमरेटर में, ऐसा भी समझ सकते हो। बट एक्चुअल में हुआ है ऐसा, ठीक है। तो p हाँ p क्यों लाए? अभी थोड़ी देर पहले बोला कि यहाँ पे एक्स वाई जेड अगर पुट करना हो तो मुझे x चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो अपने पास x टू द पावर 1/p है, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए फिर अपन k इक्वेट किया, ठीक है। चलो तो p और p कैंसल किया तो आया x टू द पावर 1, तो x इज इक्वल टू k टू द पावर क्या आ जाएगा p। कोई कंफ्यूजन की बात? एक मिनट रुको बस। ओके इतनी बात क्लियर है। तो सिमिलरली y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/q इज इक्वल टू k हो जाएगा। डायरेक्ट कर सकता हूं, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये k टू द पावर q। कोई कंफ्यूजन की बात? सिमिलरली z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k टू द पावर r। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? ठीक है तो ये हमारा एक्स वाई जेड की वैल्यू आ चुकी है। चलो भाई यहां पे आ जाओ। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करना है, ध्यान देंगे। एक्स की वैल्यू क्या था k टू द पावर p, y की वैल्यू क्या था k टू द पावर q, z की वैल्यू क्या था k टू द पावर r इज इक्वल टू 1। कोई कंफ्यूजन की बात? जब बेस सेम हो, मल्टीप्लीकेशन का केस हो तो पावर क्या होता है ऐड होता है। तो k p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू 1। कोई कंफ्यूजन की बात? लेकिन मेरे को अभी भी p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू नहीं आई है। क्या मैं 1 को k टू द पावर 0 लिख सकता हूं? ठीक है बेस मैंने k ही लिया क्योंकि मेरे को बेस को सेम करके चलना है, ठीक है। तो क्या मैं 1 को k टू द पावर 0 रख सकता हूं, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। अब एक प्रॉपर्टी भी याद आ रहा होगा, अगर बेस सेम है बीच में इक्वल टू का साइन है तो पावर क्या होता है भाई इक्वल। ठीक है इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा। बोल यार किसका कौन? नहीं भाई तो वैसा इक्वेट थोड़ी होगा, कैसे होगा? यहाँ पे k है यहाँ पे 1 है, बेस सेम होना चाहिए ना प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस कारण है ना। ऑल क्लियर? तो p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक इसको लिख लो, अच्छा क्वेश्चन है ये, शायद एक या दो बार आया हुआ है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो दिमाग में बैठा कर रखना, कॉन्सेप्ट हमारे पास है उसी से ही बनेगा। अरे बातें मत करो ना, शांत रहो, क्यों जबरन का बात करना। हो गया? लिखो लिखो आराम से लिखो। सैटरडे को फिर अपना फाइनल टेस्ट है ना, क्लियर है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहो। कोई भी एग्जाम अभी मतलब 11 12 की बात छोड़ दो, वो तो बच्चे वाला केस हो गया अब, है ना। अब ये बड़े वाले लेवल का केस है। तो कभी भी जो बड़े वाले लेवल का जो केस जो एग्जाम होता है वो एक दिन में तैयारी नहीं होता है। आप चाहे टेस्ट दिलाओ या फाइनल एग्जाम दिलाओ, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाएंगे, क्या दिक्कत है क्या? नहीं समझ में आया तो ध्यान दिया करना, बात क्यों करते रहता है। इधर ध्यान दो, ये जो 1 है ना इसको डायरेक्ट 1 से इक्वेट नहीं करेंगे,
क्योंकि ऐसा कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है। ठीक है, उसके लिए कम से कम क्या होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो बेस सेम होना चाहिए, तो इसको मैं क्या करता हूँ, के का पावर 0 लिख सकता हूँ 1 को। ठीक है, क्योंकि के का पावर या फिर एनी नंबर का पावर क्या हो जाता है, 0 अगर हो तो 1 हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं लिख लिया तो ऑब्वियस सी बात है, अगर बेस सेम है, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो पावर क्या होगा यार, इक्वल। ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू क्या हो गया, 0। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है। हाँ, अब मैं ये कह रहा था कि किसी भी मतलब बड़े लेवल, अभी जो जिस लेवल पे आप लोग हो, है ना, उस लेवल में अगर क्या टेस्ट की तैयारी हो या एग्जाम की तैयारी हो, अगर एक दिन बचा हुआ है और तुम तैयारी कर लोगे बोलोगे तो बेवकूफी वाली बात है। नहीं होता, मुश्किल है थोड़ा सा, है ना। बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट हो तुम तो अलग बात है। बाकी कोशिश करो कि 4-5 दिन अच्छे से पढ़ो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम लोग इंटेलिजेंट नहीं बन सकते, बहुत पढ़ो बन जाओगे ऑटोमेटिकली, लेकिन फिलहाल वो लेवल आना भी बचा है। ठीक है, ओके, ऑल क्लियर? क्या बोल रहे हीरो? चलो, ये क्लियर है? ठीक। एक बच्ची थी, वो उसके यहाँ एक फंक्शन था, शादी वादी कुछ था, पूरा शादी वादी में पूरा अटेंड कर दी, टाइम पास जो भी करना था। ठीक है, और उसके बाद फिर वो बच्ची रात भर पढ़ी, रात भर पढ़ी, और उसके बाद बिना मतलब सोए। ठीक है, मतलब जैसे अब 2 बजे एग्जाम होता है यार, सीए वाले बात है ना, सीए की बातचीत थी वो। तो 2 बजे फिर वो उसका एग्जाम हो, तो बिल्कुल नहीं सोई, वो कंटिन्यू पढ़ती रही, जाके सीधा एग्जाम दिला दी। ठीक है, और अच्छा खासा, मतलब वो एकदम एक्सट्रीम बच्ची थी, एकदम अलग ही लेवल का। ठीक है, हाँ, तो उसमें क्या था, वो ऐसा एकदम एक दिन पढ़ ली, कुछ दिनों से रिवाइज नहीं करी थी, फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इतना अच्छे से पढ़ी कि वो बहुत अच्छा उसका अकाउंट गया, और साथ में उसका अच्छा खासा मार्क्स भी आया था। ठीक है, तो एकदम रेयर केस में ऐसे बच्चे आते हैं, एकदम रेयर केस में। अब नहीं तो कई बच्चे क्या है, रात भर नहीं सोएंगे तो उनकी हालत खराब हो जाएगी, ऐसे भी केसेस है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने आप को जज करके काम करो। ठीक है, अपने आप को जज करके काम करो। ठीक है, बस ये कहना चाह रहा हूं मैं। ओके, ये बात क्लियर है? आगे बढ़े। ये 21 नंबर क्वेश्चन भी करेंगे थोड़ी देर में, लॉग के पास जाके। मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन बचा था 25। 25 बचा था क्या, है ना? एक बार अच्छे से देख लो, पूछ लो, है ना, तुम्हारी भी जवाबदारी है कि क्या छूटा है। अपन ये खत्म होने के बाद सोचेंगे कि कंप्लीट हो चुका है। चलो भाई, अब यहां पे फोकस करेंगे। 1/1 प्लस, ये थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा। ठीक है, बाकी तो चीजें एकदम इजी है, बाकी जो कॉन्सेप्ट लगेगा बहुत इजी है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। 1+1/1 प्लस ए का पावर m-n प्लस a⁻m-p। कोई कंफ्यूजन की बात? पहले एक टर्म को बताता हूं, फिर डायरेक्टली दूसरे टर्म को लिख दूंगा। ठीक है, ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई हम लोग, 1/1 प्लस a⁻m/n। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? कोई कंफ्यूजन की बात? किसी को भी कंफ्यूजन है तो बोलो कि ऐसा क्यों लिख सकते हैं, अगर अपन तुरंत बताएंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बेस्ड है पूरा। ठीक है, बेस अगर सेम है तो क्या करेंगे भाई, और डिवीजन का साइन है तो पावर माइनस होता है, m-n। कोई कंफ्यूजन की बात? प्लस a⁻m/a⁻p। कोई कंफ्यूजन की बात यार? चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है, प्लस किया, और 1 डायरेक्ट लिख रहा हूं, 1+a⁻n/a⁻m प्लस a⁻n/a⁻p। कोई कंफ्यूजन की बात? एकदम क्लियर है? ठीक है, प्लस 1/1 प्लस a⁻p/a⁻m प्लस a⁻p/a⁻n। ठीक है, तो ये a m सब एकदम केवल कैलकुलेशन, बस थोड़ा सा लेंदी है। तो क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूं क्या, सिंपल ऐसा भी करोगे तो आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या मैं a⁻n इज इक्वल टू x ले लूं, a⁻m इज इक्वल टू y ले लूं, और a⁻p इज इक्वल टू z ले लूं, तो इससे थोड़ा मेरे को लिखने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ गया ना? ऐसा भी कैलकुलेशन करोगे तो वही आंसर आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, केवल लिखने में सहूलियत के लिए एक्स वाई जेड ले रहा हूं, ए टू द पावर एन, ए टू द पावर एम और ए टू द पावर पी इज इक्वल टू जेड के लिए। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक, चलो लिख लो यार फटाक से। 1/1 प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस, ध्यान देंगे पहले इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे ना, और ए एम वाई अपॉन जेड। कोई कंफ्यूजन यार? इसमें कोई कंफ्यूजन है? अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे वही चीज करेंगे ना भाई। अगर 1 अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1 के अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 है, एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा, एक्स जेड, मतलब एलसीएम एक्स जेड आएगा। कोई कंफ्यूजन है इसमें? एक बार देख लो यार अच्छे से, अभी केवल इसको सॉल्व कर रहे हैं ना। एक्स जेड आया, अच्छा एक्स जेड जो है हमारा एलसीएम है, एलसीएम को डिवाइड करूंगा 1 से तो कितने टाइम में जाएगा, एक्स जेड टाइम में, और एक्स जेड को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स जेड आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम सबको आता है, आता है कि नहीं? सबको आता है ना, किसी को दिक्कत तो नहीं एकदम? चलो मैं डायरेक्ट कर दूं फिर, तो आ जाएगा जेड वाई प्लस एक्स वाई। कोई कंफ्यूजन की बात? एकदम क्लियर है? ठीक, चलो तो इसको नेक्स्ट टाइम वाला डायरेक्ट करेंगे है ना। चलो यहाँ पे भी सेम चीज पुट कर लो यार, 1 अपॉन प्लस करके रहना, 1 प्लस ए एन की वैल्यू एक्स अपॉन ए एम की वैल्यू वाई प्लस ए एन की वैल्यू एक्स अपॉन एपी की वैल्यू जेड। ठीक है, अब डायरेक्ट कर रहा हूं, ध्यान देंगे। क्या बोल रहे थे? माइनस है? कोई कुछ बोला क्या? हाँ बोलो, किधर माइनस है, जल्दी बोलो। हो गया? ठीक, हाँ ध्यान देंगे यार, इधर डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको, वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई होल अपॉन वाई जेड। कोई कंफ्यूजन की बात? प्लस डायरेक्ट लिखेंगे अब यहां पे एक बार, 1 प्लस एपी की वैल्यू कितनी है, जेड अपॉन ए एम की वैल्यू वाई प्लस जेड अपॉन ए एन की वैल्यू एक्स। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू लिख लो यार फटाक से, 1 अपॉन वाई एक्स प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड होल अपॉन एक्स वाई। कोई कंफ्यूजन की बात? इतनी बात क्लियर है एकदम? बहुत ज्यादा इजी है एकदम, कैलकुलेशन बस थोड़ा लेंदी है। एक्सपर्ट हो जाओगे ना फटाफट और हो जाएगा, पर समझ रहे करके और समझा रहे करके धीरे धीरे चल रहे हैं। ठीक है, क्या ये प्रॉपर्टी पढ़े हो क्या आप लोग? 1/1 ए, इसको क्या करूंगा, अगर मेरे को मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखना है तो रिवर्स रिवर्स हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई ए अपॉन 1, और ये हो जाएगा ए। कोई कंफ्यूजन की बात? इस टाइप का क्वेश्चन भी शायद हम लोग किए थे, जैसे कि 1/a अपॉन 1/b वाला किए थे एक शायद, है ना। अब इसको अगर मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखना है तो 1/a मल्टीप्लाइड बाई जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, तो b अपॉन 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा b अपॉन a। कोई कंफ्यूजन की बात? एकदम क्लियर है? ठीक है, तो अभी ये वाला कंडीशन लगेगा, सीधा a कहां चला गया, ऊपर में आ गया a में, है ना। तो यहां पे ध्यान देंगे यार सब लोग, तो एक्स जेड किधर आ जाएगा, सीधा ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये जाएगा एक्स जेड अपॉन एक्स जेड प्लस जेड वाई प्लस एक्स वाई। ठीक है, प्लस करके यहाँ पे 1 अपॉन ये वाई जेड लिखा है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, जेड वाई लिख रहा हूँ यार, है ना। तो जेड वाई प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई। ठीक है, और ऊपर में आ जाएगा वाई जेड। इसमें कोई कंफ्यूजन? जेड वाई वाई जेड एक ही है ना भाई? ओके, आ जाएगा ऊपर में एक्स वाई अपॉन एक्स वाई, हाँ जेड एक्स प्लस वाई जेड, जेड वाई एक ही है ना। चलो, क्या सभी सेम दिख रहे हैं डिनोमिनेटर में? अगर सभी सेम दिख रहे हैं मतलब ऑब्वियस सी बात है, वो क्या बनेगा यार, एलसीएम एक्स जेड प्लस जेड वाई प्लस एक्स वाई, और ये हो जाएगा एक्स जेड ऊपर में देखो अगर एलसीएम सबका सेम है तो न्यूमरेटर में जो लिखा है वो सेम सेम आ जाता है यार। तो एक्स जेड वाई जेड या फिर जेड वाई कर लो प्लस एक्स वाई, देखो एग्जैक्टली सेम है, ये पूरा एक साथ कैंसल होगा और आंसर आएगा 1। ठीक है, चलो, वो लिखने का कचड़ा होता है करके मैं थोड़ा सा एक्स वाई लिया था। ठीक है, ऑल क्लियर? तो इस तरीके से बनेगा, लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, हाँ 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 हाँ। अरे तो दिखेगा कैसे, हेलो,
ऑल क्लियर? ये क्वेश्चन मात्र एक बार आया हुआ है, अभी उसके बाद एक बार भी नहीं आया। नहीं नहीं, जनरली कॉन्सेप्ट मतलब ऐसा रहता है कि बुक का रहता है, क्वेश्चन में थोड़ा प्लस माइनस फर्क रहता है, मतलब या तो वैल्यूज चेंज कर देगा या कुछ और चेंज कर देगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन मिलेगा ऐसा पॉसिबल नहीं होता सीएमए और सीए दोनों में। एक आध क्वेश्चन एकदम सेम सेम रिपीट हो गया, बहुत अच्छी बात, इक्का दुक्का रिपीट होता है ना। चलो आगे बढ़े, कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, बस कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है, बाकी है इजी, एक बार प्रैक्टिस करोगे और फास्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो इधर कुछ क्वेश्चन तो नहीं छूटा, ये 21 छूटा हुआ है ना। अच्छा, ये 20 नंबर क्वेश्चन किए थे क्या आप लोग? इसको करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, सिंपल प्रॉपर्टी लगाते जो बन जाएगा। अ, ये क्वेश्चन जो है आपके ऐप में है, क्वेश्चन एक बार देख लो। ठीक है, ये 20 नंबर क्वेश्चन को आप लोग एक बार कर लेना, नहीं बनेगा तो डेफिनेटली बता देंगे, लेकिन है इजी क्वेश्चन। और ये डॉट डॉट लिखा है ना, वो बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है। ठीक है, तो एक बार ट्राई करना, बनता है तो ठीक है, तो वही देखते हैं, नहीं तो अभी नहीं बनाओ, अपने टाइम पे बनाना। ठीक, हाँ ये 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन को ट्राई किया क्या? ये भी इजी है। चलो प्लीज फोकस करेंगे। 2 टू दावर एक्स इज इक्वल टू 3 टू दावर वाई इज इक्वल टू 6 टू दावर माइनस जेड। अगर ये सभी इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है एक पर्टिकुलर कांस्टेंट के इक्वल होगा, है ना। और हमको निकालना है 1/x 1/y प्लस 1/z। ठीक है भाई, हमको लेकिन और कुछ इसके अलावा और कुछ भी हिंट नहीं दिया हुआ है। तो क्या मैं 2 और 3 की वैल्यू निकाल सकता हूं? जैसे कि 2 टू दावर एक्स इज इक्वल टू के कर दूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यार ये, जैसे कि वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, मुझे इसको 2 को पूरा 2 करना है कंप्लीटली, तो मैं क्या करूंगा, इसके मैं क्या करूंगा, x/x कर दूंगा, है ना। हाँ, तो यहाँ पे k में क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? x x कैंसल होके 2 टू दावर 2 इज इक्वल टू k टू दावर 1/x हो जाएगा। बाई चांस ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो तुम लोग को वही बताया था थोड़ी देर पहले, अगर पावर में ये डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर में है, ट्रांसफर होके किधर चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, याद रहेगा। ठीक है, यहाँ पे पावर अभी 2 टू दावर एक्स, एक्स जो पावर में है वो अभी डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर में है, ट्रांसफर होके कहां चला जाएगा, सीधा डिनोमिनेटर में, तो 1/x हो जाएगा पावर में। कोई कंफ्यूजन की बात? ट्रांसफर पावर में ही होगा ना, चीजें समझ में आई यार? ठीक, चलो, नहीं तो एक्चुअल प्रोसेस क्या हुआ है, जो भी कर रहे थे वो हुआ है, कहां गया यार। कहाँ चला गया यार, कहीं और पहुंच गए क्या हम लोग? ठीक, कहाँ बता रहे थे यार तुम लोग, यही तो है क्या? ये तो नहीं है, कहीं और तो नहीं बता दिया पूरा?
यहाँ पे बता दिया हूँ लग रहा है पूरा। हाँ, नहीं नहीं, पहले पढ़ाता था, अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ। हाँ प्लीज फोकस करेंगे यार इधर थोड़ा। हाँ, ये चीज समझ में आया, टू टू दावर टू इज इक्वल टू के टू दावर वन अपॉन एक्स। सिमिलरली डायरेक्ट लिख दूं, थ्री वाई की वैल्यू इज इक्वल टू के, तो थ्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के टू दावर वन अपॉन वाई। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक। सेम थिंग, सिक्स इज सिक्स टू दावर माइनस जेड इज इक्वल टू के टू दावर वन, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, सिक्स इज इक्वल टू के टू दावर वन अपॉन माइनस जेड, और माइनस ऊपर में भी आ सकता है, तो के टू दावर माइनस वन अपॉन जेड लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो माइनस जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ऊपर में कहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो ऑल क्लियर इतने। अब इसमें हिंट नहीं दिया है कि भैया हम लोग ये जो वैल्यूज है कहाँ पुट करें। तो यहाँ पे आप लोग को ये दिख रहा होगा कि टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री क्या होता है भाई, सिक्स होता है। यही हमारा हिंट है। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो आपको हिंट बनाना पड़ेगा कि कहाँ पे वैल्यू पुट करें। ठीक है, तो हमको पता है कि टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री इज इक्वल टू क्या होता है, सिक्स होता है। टू, थ्री और सिक्स की वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो यार, के टू दावर वन अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाई थ्री की वैल्यू के टू दावर वन अपॉन वाई इज इक्वल टू, और सिक्स की वैल्यू के टू दावर माइनस वन अपॉन जेड। कोई कंफ्यूजन की बात? टू इंटू थ्री क्यों हुआ? देखो, अगर उसको अगर अच्छा, टू इंटू थ्री आजकल सिक्स होता है, ये तो पता है अपने को। हाँ, तो लेकिन अभी उसके अलावा हमारे पास और कोई हिंट नहीं है, वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई प्लस वन अपॉन जेड के लिए। जब भी ऐसा होगा तो आपको हिंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ है। समझे कि नहीं? तो नहीं है तो हमने को बनाना पड़ा ऐसा। ठीक है, टू मल्टीप्लाई बाई थ्री इज इक्वल टू सिक्स। यही क्यों बना है, क्योंकि हमारे पास टू थ्री के और सिक्स के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, ऑल क्लियर। चलो, हाँ भाई इधर आ जाओ। अगर बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है, तो पावर क्या होगा भाई, वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई हो गया, के पावर में, इज इक्वल टू के टू दावर माइनस वन अपॉन जेड। फिर से सेम प्रॉपर्टी लगेगा। अगर बेस सेम है, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो पावर क्या होता है, इक्वल होता है, वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन जेड। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? लेकिन हमको चाहिए वैल्यू वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई प्लस वन अपॉन जेड की, तो माइनस वन अपॉन जेड को ट्रांसफर करो यार, वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन अपॉन सॉरी प्लस वन अपॉन जेड इज इक्वल टू जीरो। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा जीरो। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, चलो लिखो यार, इसको बढ़िया से लिखो। हाँ हाँ,
हो गया? आगे बढ़े? चलो लिख लो, आराम से लिखो। हो गया? चलो आगे बढ़े। हो गया? चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और तो कोई क्वेश्चन नहीं बचा है मेरे ख्याल से। 6 नंबर क्वेश्चन बचा है क्या? बताओ, देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देख लो यार, इस टाइप का क्वेश्चन उस दिन हम लोग शायद किए थे क्या? कुछ कॉन्सेप्ट बताया था शायद, ऐसा फील हो रहा है। हाँ देखो यार क्या बोल रहे हैं, देखो ऑप्शन में सबसे पहले देख लो क्या लॉग है क्या ऑप्शन में, मतलब लॉग हटना चाहिए, है ना? या फिर ऐसा कुछ करना पड़ेगा, या तो रिवर्स प्रॉपर्टी ले लो, जैसा भी लॉग हट सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं अपन। लॉग एक्स, 2 log x इज इक्वल टू 4 log 3। ठीक है, जब भी, हाँ तो सबसे पहले तो ये देख लो, क्या रिवर्स प्रॉपर्टी में हम लोग जा सकते हैं? ये 2 तो पहले ट्रांसफर कर लो, चलो ट्रांसफर कर लो। लॉग एक्स बचा, और 4/2 log 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये हो गया अपना log x, और ये हो जाएगा 2 log 3। कोई कंफ्यूजन की बात? क्या मैं कहीं से रिवर्स प्रॉपर्टी जा सकता हूं क्या? है ना? जब भी ऐसा केस हो कि एक्स वाई जेड दिया और लॉग हटाना है तो रिवर्स प्रॉपर्टी जाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे पावर वाला रिवर्स प्रॉपर्टी जाएंगे, क्या लिख सकते हैं इसको? log 3 का पावर 2, और ये हो जाएगा log x। ठीक है, इसको log 3 का पावर 2 कितना हो जाएगा यार? 9, और ये log x। कोई कंफ्यूजन की बात? एकदम क्लियर है। अब ध्यान देंगे यार, जब भी कभी log x है और इक्वल टू log 9 है, सिंगल सिंगल log बच गया और उसी log के अंदर सब चीज लिखा हुआ है, जैसे कि log x इसके साइड पूरा लिखा गया है और 9 log इसके साथ पूरा लिखा गया, समझे कि नहीं यार? ठीक है, सिंगल सिंगल log बचा तो मैं log को सीधा हटा सकता हूं, x इज इक्वल टू डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 9। कोई कंफ्यूजन की बात? तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। एकदम क्लियर है। चलो लिख लो यार इसको फटाक से। क्लियर एकदम? बन गया था क्या क्वेश्चन वाला? पहले बनाए थे कि अभी बना? अभी बना, हाँ। चलो एक लास्ट क्वेश्चन शायद बचा है, और देख लो कोई क्वेश्चन छूटा हुआ है तो। ठीक है, ये जो पूरा पीडीएफ ये जो है अपना क्या बोलते हैं अपना मॉड्यूल का, वो अपने ऐप में है। ठीक है, तो प्लीज वहां से देख सकते हैं आप लोग। ठीक, टेस्ट जो होगा अभी फिलहाल 50 नंबर का होगा, इसके बाद 100 नंबर का होगा, सीए सीएमए दोनों के लिए। ठीक है, अभी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कराने के लिए सीएमए वालों में भी माइनस मार्किंग होगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। पासिंग मार्क्स हमारा मात्र 25 है, 25 लेके आओ, पास हो जाओ। ठीक है, अब देखते हैं कितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। नहीं नहीं, अभी तुम्हारे लिए 2 घंटा कहाँ देंगे, 1 घंटा मात्र। 50 क्वेश्चन 1 घंटे का रहेगा हमेशा। ठीक है, हाँ हाँ, क्वेश्चन मात्र 50 रहेगा, 50 50 तो बोल डाला। ठीक है, नहीं 1.2 ऐसा कुछ मिलेगा। ओके, ठीक है, तो बढ़िया से एकदम एग्जाम दिलाने का प्रैक्टिस करना। ठीक है, ध्यान देना, पहला वाला टेस्ट है इसलिए पेपर इजी रहेगा, रिलैक्स। ठीक, अभी एकदम इजी रहेगा करके बिना पढ़े मत आना, उतना भी। अगर जो नहीं पढ़ के आएगा उसके लिए थोड़ा हार्ड एंड टफ बहुत हो सकता है। ठीक है, चलो थोड़ा प्रैक्टिस करके आएंगे भाई अच्छे से, है ना?
और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो कंपटीशन की तरह ही लो थोड़ा सा, कि हमको सबसे आगे बढ़ना है करके, है ना। दोस्ती यारी दुनियादारी सब भाड़ में जाए, पहले अपने आगे करो, ठीक है। जिंदगी भर ना दोस्त, जिंदगी भर तो ज्यादा बोल दिया, एक बार सिलेक्शन हो गया और कुछ लोग छूट गए ना, दोस्ती ऐसी टूट जाती है, ठीक है। तो फट से अपने अपने बारे में सोचो, खत्म करो। चलो, शायद 14 नंबर क्वेश्चन भी छूटा है क्या? तो यार 14 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसका प्रैक्टिस करवाना था। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, अभी जो हम लोग कर रहे हैं ना वैसी क्वेश्चन है, पूरा सेम टाइप क्वेश्चन छूटा हुआ है। चलो भाई, फॉर्म क्वेश्चन आंसर में देखो लॉग नहीं है, मतलब लॉग क्या होगा, हटेगा। लॉग हटेगा मतलब हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है भाई। तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई। लॉग एक्स प्लस वाई का तो कोई प्रॉपर्टी पढ़े नहीं हम लोग, जो प्रॉपर्टी पढ़े इधर साइड वाला पढ़े, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई क्या हो जाएगा, ये लॉग एक्स वाई। क्या इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, ओके। एक खतरनाक बात ये हो सकता है कि बहुत सारे लोग ना अभी तक से क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन में घुस घुस गए। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ो और क्या बोल रहा है ध्यान दो, ठीक है। हाँ, इफ log x प्लस log y इज इक्वल टू log x प्लस वाई, y कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, मतलब y इज इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूं, x के फॉर्म में, ठीक है भाई। तो यहां पे ध्यान देंगे। अच्छा, अब एक चीज पहले जान लो, मैं बोला था अगर log के अंदर बोथ साइड log log लिखा है और इस log के अंदर एक्स वाई पूरा आ चुका है, और इधर वाला जो आरएचएस साइड log में x प्लस वाई पूरा आ चुका है, तो मैं log को डायरेक्ट हटा सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या लिख दो तुम्हें, एक्स प्लस वाई, कोई कंफ्यूजन की बात? अब मुझे y को एक्सप्रेस करना है तो मुझे y सिंगल चाहिए, यहां पे दो y है, तो मैं क्या करता हूं, y वाले टर्म को एक साइड कर दो, एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। इसमें कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, y को मुझे एक्सप्रेस करना है तो मुझे y को सिंगल चाहिए। सिंगल लेने के लिए जनरली क्या करेंगे भाई, कॉमन लेंगे, तो ले लो कॉमन, तो y हो गया यहाँ पे और x माइनस वन हो गया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना कॉमन लेने में, कैसे वन हो गया कैसे x हो गया, चलो ठीक, इज इक्वल टू एक्स। सबसे पीछे समझ में आ रहा है, आ रहा है क्लियर एकदम, ठीक। अब मुझे y को एक्सप्रेस करना था तो मुझे y सिंगल चाहिए एक साइड, बाकी सबको दूसरे साइड, तो x अपॉन, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में ट्रांसफर होगा तो किधर जाएगा यार, डिनोमिनेटर में x माइनस वन, तो x अपॉन x माइनस वन हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। चलो इसको अच्छे से लिखो। सब क्लियर है ना एकदम? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। हो गया, आगे बढ़े, चलो लिख लिए, ठीक। और देख लो कुछ भी क्वेश्चन छूटा हुआ हो तो, यार यहाँ भी एक क्वेश्चन छूटा हुआ है ना, दो क्वेश्चन छूटा हुआ है, 22 और, वैसे 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग से बन सकता है, बनाए क्या, बनाए? जिससे बन के बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग ट्राई नहीं करते ना तो समझ में नहीं आता कि होमवर्क कर भी रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं पहले बता दिया हूँ भाई कि देखो अच्छी बात है कि आप लोग डेफिनेटली सीए सी में सब बनेंगे और सब चाहते हैं, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। ये बोल सकता हूँ कि अगर थोड़ा सा मेहनत करोगे सब लोग 100% सीएमए फाउंडेशन क्लियर है एकदम, लेकिन फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। कोई मुंह उठा के आ रहा है क्लास कर रहा है फिर मुंह उठा के वही सेम ले आया, बिल्कुल पढ़ नहीं रहा है, तो उसका थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो प्लीज वो मुश्किल को हटाओ, केवल रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और कुछ नहीं। और तुम्हारे पास और कुछ काम भी नहीं है इसके अलावा, है ना। एक मोटो है ना कि सीएमए बनना है अपने को, तो और सीए बनना है, तो थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा पढ़ो, और अभी ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि तुम अलग से कोई क्वेश्चंस करो, अभी तक से नहीं बोला हूँ एक बार भी। तुम सेम क्वेश्चन पढ़ो, सेम चीज अभी जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ो और दिमाग में भी रिवाइज करो। जब बोलना होगा ना कि अलग से और क्वेश्चन करना है, मैं उसके उस समय अलग रहेगा चीजें, ठीक है। चलो, तो पहले 22 नंबर क्वेश्चन को ना एक बार ट्राई कर लेना,
ये मैं बता देता हूं एक बार हिंट, कहां से स्टार्ट होगा ये, इन साइड से सॉल्व करना शुरू होगा, इन साइड, ठीक है, फिर धीरे धीरे आउटसाइड बाहर निकलते जाएंगे। और ये कैरी में 4 है, मतलब ये फोर्थ रूट है, ये भी ध्यान रखेंगे। बनता है तो ठीक है, नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो बनना चाहिए, एक बार ट्राई करो, ट्राई करने के बाद नहीं बना वो नहीं बना है, ठीक है। को तुम ट्राई ही नहीं करे और नहीं बना करके बोल रहे हो, तो वो बना वाला नहीं काम है ना, दिमाग काम ही नहीं किया है। चलो अपन 21 नंबर क्वेश्चन फोकस करते हैं थोड़ा, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आया हुआ है। चलो चलो भाई, 21 नंबर क्वेश्चन एकदम ध्यान से देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। यही सेम क्वेश्चन आपको इंडाइसिस में भी दिया हुआ है, बस वहां पे लॉग नहीं लिखा हुआ है, वहां पे अपना ब्रैकेट बस दिया, ये 1 माइनस करली ब्रैकेट 1 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर -1, अगेन होल टू द पावर -1, अगेन होल टू द पावर -1/2, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। लॉग अपन बाद में लगाएंगे यार, ठीक है, लॉग हम लोग बाद में लगाएंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को सॉल्व करना कहां से स्टार्ट करना है, सेंटर से, बीच से, ठीक है, बीच में जो सबसे पहले जो वैल्यू आएगी वहां से स्टार्ट करना है। ध्यान से देखेंगे भाई, सब लोग बढ़िया है ना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को बीच से स्टार्ट करना है, सेंटर वैल्यू से स्टार्ट करना है। अब देखो यार, सबसे पहली बात, अगर ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर -1 है, पढ़ के क्या लगता है कि कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं, नेगेटिव वाला, जो नेगेटिव साइन हटाने वाला लगा दो यार, ठीक है। तो 1 माइनस करली ब्रैकेट 1, और ये माइनस एज इट इज रखा, और इसको 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1 लिख सकता हूं, बट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1 का पावर ऐसा लिखते जनरली है नहीं, तो लिख दिया ऐसा। क्या ये बात समझ में आया, क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? अब ये नेगेटिव साइन हट चुका है, तो अब मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, करली ब्रैकेट लगा सकता। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है, यहां तक जल्दी बोलेंगे, ठीक। चलो, अब उसके बाद फिर ये जो करली ब्रैकेट के साइड में अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो यहाँ पे देखो 1 के अपॉन में कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है, ठीक है। एलसीएम क्या होगा भाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई कंफ्यूजन की बात? अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर पूरा जो एलसीएम है 1 से डिवाइड करूंगा कितने टाइम में जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम में, मल्टीप्लाइड पे 1 कर दिया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1। ये चीज सबको समझ में आया कि नहीं, पहले बताएंगे। सभी को क्लियर है ये, जो एलसीएम लिए वो सबको क्लियर है? हाँ, 1 और -1 कैंसल हो गया, ठीक है, +1 और -1 दिया, डायरेक्ट कैंसल हो गया, और हमारे पास बचा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, करली ब्रैकेट -1 और स्क्वायर ब्रैकेट -1/2, ठीक है, ये 1 रहेगा ऐसा। कोई कंफ्यूजन की बात? अब फिर से मुझे नेगेटिव साइन हटाना है, क्या करूंगा यार, रेसिप्रोकेट कर दो, ठीक है। ये नेगेटिव साइन में देखो यार, नेगेटिव नेगेटिव तो ऊपर नीचे रहेगा ही, तो माइनस बाहर निकाल दो क्या? चलो स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, रुक जाओ। पहले रेसिप्रोकेट किया तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और यहां पे आपका नेगेटिव साइन हट चुका है, तो ब्रैकेट हटा दो यार, सिंपल सी बात है, पावर तो 1 लिखते नहीं जनरली, है ना। ओके, और यहाँ पे बचा -1, है ना, 1 माइनस, इतनी बात समझ में आया कि नहीं? अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। मैं बताया था न्यूमरेटर न्यूमरेटर के जो माइनस है वो आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये बोला था, ठीक है। तो ये माइनस को सीधा बाहर निकाल रहा हूं, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1 + 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, इतना क्लियर हुआ? हाँ, फिर से अब ब्रैकेट लगा दो यार, और होल टू द पावर -1/2 करो, फिर से एलसीएम लेंगे, और इस बार एलसीएम कितना आएगा, एक्स स्क्वायर। सबको एकदम क्लियर इतना, ठीक है। ओके, डायरेक्ट कर दूं एलसीएम को, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक। क्या बचा यार, 1/x² होल टू द पावर -1/2। क्या फिर से मैं नेगेटिव साइन को हटाऊं, बिल्कुल हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा x² होल टू दी पावर। अब ध्यान दो यार, यहाँ पे 1 पावर नहीं है, 1/2 है, तो उसको मुझे लिखना पड़ेगा 1/2। कोई कंफ्यूजन की बात?
जो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर था उसको ऊपर लेके गया मैं, ठीक है, और ये नेगेटिव साइन हट चुका है। कोई कंफ्यूजन इसमें? एकदम क्लियर है। एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1/2, क्या मैं यहाँ पे 2 और 1/2 मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 2 क्या हो जाएगा भाई, और फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा एक्स। और लॉग वाला केस में लॉग एक्स आ जाएगा, जो आउटसाइड में अपन लिखे थे, है ना। चलो लिख लो यार इसको प्यार से। ठीक, कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे कॉमन नहीं निकाला, वो मल्टीप्लाई किया ये यहाँ से, ये वाला ना। कुछ नहीं है, माइनस जो है ना, यहाँ पे 2 माइनस एक साथ आ गए, और माइनस माइनस आजकल क्या होता है यार, प्लस, बस इतनी सी बात है। ठीक है, चलो चलो भाई लिख लो यार इसको, अच्छे से प्यार से लिखो। हम्म। कोशिश करो कि बीच में मोबाइल मत देखो, ठीक है। अगर बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ गया तो अटेंड कर सकते हो, लेकिन इंस्टा रील ये सब चलाना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो सकता है ना। फिर ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में ज्यादा कोई फर्क नहीं रहेगा, ऑनलाइन में वैसे कोई पढ़ नहीं रहा है, और ऑफलाइन में पढ़ने की कोशिश किया जा रहा है। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, नीचे करिए थोड़ा। और कुछ क्वेश्चन अगर छूटा हुआ है तो प्लीज देख सकते हैं, जो भी जैसा भी टाइप का क्वेश्चन है। आज मेरे ख्याल से, हाँ आज वेडनेसडे, बुधवार, ठीक है, गुरुवार शुक्रवार 2 दिन आप लोग को समय मिला है प्रैक्टिस करने का, धीरे धीरे अच्छे से पढ़ो, और शनिवार को टेस्ट है ना अपना। तो कल नया चैप्टर एक शुरू कर देते, स्टार्ट करेंगे कल अपन, है ना। कल नया चैप्टर एक स्टार्ट करेंगे अपन लोग, इक्वेशन। सीए वाले कितने हैं यहाँ पे? 1, 2 और 6, बाकी सब सेम है ना। हो गया। चलो, और देख लो कुछ क्वेश्चन छूटा तो नहीं। ये 22 नंबर क्वेश्चन एक बार आप लोग ट्राई करो, ईमानदारी से आज बना के देख ही लेना, ठीक है। अगर बाई चांस कल किसी से नहीं बना और नहीं पूछे तो आप लोग की जवाबदारी रहेगी, अगर नहीं पूछे कोई तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग से बन चुका है। ठीक, चलो, तो आज इसको एक बार बहुत अच्छे से पूरा करो, सभी जितना भी क्वेश्चन है उसको, ठीक है। और जो भी हल्का फुल्का डाउट है तो आप लोग कुछ ऐसा लग रहा है तो तुरंत वीडियो देख सकते हो, अपन डाल दिए सब वीडियो, आज जो भी है वो डाल देंगे आज भी। इसको अच्छे से तैयारी करो, परसों के लिए देखते हैं क्या चल रहा है ना। चलो छुट्टी। हाँ हाँ बोलो।